इस वीडियो में हम परमाणु की संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉन के वितरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताएंगे, जिसे संयोजकता कहते हैं और अंग्रेजी में वैलेंसी। आइए समझते हैं इसको। किसी एटम के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अपने पिछले वीडियो से क्या आप सोडियम, सिलिकॉन और नाइट्रोजन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं? हम देख सकते हैं कि सोडियम की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, सिलिकॉन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है और नाइट्रोजन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। आपने बोरबरी स्कीम में पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रॉन के सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यदि आपको पिछले पाठ से याद हो तो हमने पढ़ा था कि जिन तत्वों के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो इनकी संयोजकता या संयोजन शक्ति शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन तत्वों के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे सक्रिय होते हैं, यानी कि बाहरी कक्ष में 1 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन हो तो तत्व सक्रिय होते हैं। क्या आप रासायनिक रूप से सक्रिय होने का अर्थ समझते हैं? इसका अर्थ है कि वे अपनी तरह या किसी दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ मिलकर अपने सबसे बाहरी कक्ष को पूरी तरह से भरने की कोशिश करते हैं। किसी सक्रिय तत्व के परमाणुओं की अपने साथ या किसी अन्य तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति को संयोजन शक्ति कहा जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक या ऑक्टेट माना जाता है। परमाणु अपने बाहरी कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से, उनको ग्रहण करने या उनकी त्याग करने से होता है। ऐसा करने में जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वह उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता होती है। आइए इसका उदाहरण समझते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम को लेते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन वितरण को देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। हम देख सकते हैं कि इनके बाहरी कक्ष में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः अष्टक प्राप्त करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। इसलिए इनकी संयोजकता 1 कही जाती है। इसी तरह यदि आप मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को देखें तो इनका इलेक्ट्रॉन वितरण कुछ इस प्रकार होगा। उनकी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखकर क्या आप उनकी संयोजकता बता सकते हैं? सोचे तो जरा। देखते हैं। जी हाँ, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो वह त्याग कर सकता है, इसलिए उसकी संयोजकता 2 होगी। उसी तरह एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होगी, क्योंकि वह 3 इलेक्ट्रॉन खोकर अष्टक प्राप्त कर लेगा। आइए अब एक और उदाहरण लेते हैं। फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक प्राप्त करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, परंतु यदि वह 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ले और अष्टक प्राप्त कर ले तो उसके लिए ज्यादा आसान होगा। अतः इसकी संयोजकता 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है, जो हमें 1 मिलेगी। इसलिए फ्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। क्या आप इसी तरह ऑक्सीजन और क्लोरीन की संयोजकता बता सकते हैं? सोचिए तो जरा। चलिए देखते हैं। जी हाँ, उनकी संयोजकता 2 और 1 होगी, क्योंकि वह 2 और 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं। अतः आपने देखा कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्रिया करता है और इन्हीं क्रियाओं में से बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं।
और इसी तरह प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजकता होती है। यह एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इसके बारे में आगे की कक्षाओं में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसलिए इससे पहले हम आगे बढ़े कुछ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसे हल करना ना भूलें। धन्यवाद।